भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें 40 फीट तक ऊंची उठी और 10 किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दे रहा था। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। दरअसल यह हादसा शनिवार दोपहर का बताया जा रहा है, जहां जेके रोड स्थित टाटा और महिंद्रा शोरूम के पीछे केमिकल फैक्ट्री है, जिसमें 40,000 लीटर केमिकल रखा था। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और वहां रखा केमिकल की वजह से आग तेज हो गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि दूर से ही दिखाई दे रही थी। लोग आग आग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भाई साहब, मेरा नाम प्रेम चावला। आपने पूछा था, नाम बता दिया मैंने। मैं फैक्ट्री के अंदर में ही था। ऊपर मेरा मंदिर है, मैं पूजा कर रहा था। ये मेरी माला पड़ी है, पूजा के टाइम में पहनता हूँ। 1:20-25 के आसपास का समय रहा होगा। मुझे नीचे से लोगों ने आके बोला कि फैक्ट्री में आग लगी है पीछे प्रोडक्शन में। तो हम लोग बाहर आए, देखा तो एक पोर्शन के अंदर में आग लग गई थी। हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी थे, पानी की बकेट्स भी थे, रेत की बकेट भी थी, सब डालने की कोशिश करी। उसके फिर वहाँ से आग जो है, नीचे एक लोडिंग ऑटो खड़ा था, उस लोडिंग ऑटो में लग गई। उस लोडिंग ऑटो का जो गैस सिलेंडर रहा होगा या डीजल सिलेंडर रहा होगा, वो फट गया। उसकी वजह से आग काफ़ी फैल गई। प्रशासन ने बहुत मदद करी, फायर ब्रिगेड बहुत समय से आई है और फायर ब्रिगेड बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और हमें प्रशासन से इतनी अच्छी हेल्प मिलेगी ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी। हम तो उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने हेल्प करी है, पर हमारा नुकसान काफ़ी हुआ। इसका आंकलन और सारी चीज़ें जो हैं, जब आग बुझ जाएगी हम जाके देखेंगे तब भी हमें पता चल पाएगा। अभी तो हम दूसरी फैक्ट्री में आके बैठे हुए हैं, हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं तो पूजा कर रहा था, फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में ही था, पूजा कर रहा था। पूजा करते जब मैं बाहर आया तो एक पोर्शन में आग फैल चुकी थी। अब उसके बाद में किसी से नहीं पूछ सकते कि कहाँ से लगी, कैसे लगी। अब यहाँ ये सब चीज़ें जो होती हैं केमिकल फैक्ट्री के अंदर में, तो इसके अंदर में मूलतः एक कारण होता है स्टैटिक करंट का। जब सॉल्वेंट ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उसके अंदर में वो करंट डेवलप कर लेता है और करंट डेवलप कर लेता है तो उसके अंदर में फायर आ जाता है। तो वही कारण हुआ होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके अंदर में। बाकी तो विवेचना करेंगे तो पता चलेगा। बहुत सारे इंतजाम थे हमारे पास में, सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगाए गए थे और उसके बाद में सैंड बकेट्स भी थी। जो गाइडलाइंस है सारी गाइडलाइंस फॉलो होती थी। और आप देख रहे हैं कि 25-30 फायर ब्रिगेड लगी हैं, तो जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो वो जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो थोड़ी कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं, हमारी ये फैक्ट्री 14 जनवरी 1997 में शुरू हुई थी। उसके 28 साल हो गए हैं। ये पहली घटना है। इससे पहले की जो घटना थी, इससे 2 फैक्ट्री छोड़ के हमारी पेंट की फैक्ट्री हुआ करती थी, उसके अंदर में 9 वर्ष पूर्व हुई थी घटना। मामला है और इसमें जो प्रोडक्ट है वो खुद भी ज्वलनशील है, इसलिए आग पर काबू करने में दिक्कत हो रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड लगातार काम कर रही है, फॉर्म टेंडर भी आए हुए हैं और पानी में केमिकल्स डाल के भी फायर ब्रिगेड लगातार काम कर रही है ताकि आग पर जितने जल्दी हो सके नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अभी काफ़ी कुछ कंट्रोल हो गया है, थोड़ी सी और बची हुई है, वो भी एक 10-15 मिनट में होपफुली हो जाएगी। किसी को चोट लगने की ऐसी कोई अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है और इस मामले में अभी एफएसएल की टीम से हम लोग इंस्पेक्शन कराएंगे और आग लगने के कारणों का पता करेंगे। अभी तो आग बुझाने का काम चल रहा है, इसलिए इनिशियली तो कुछ भी बताना संभव नहीं है। सामने आई है कि 1-2 बार पहले भी इस फैक्ट्री में आग लग चुकी है। अभी मैंने तो अभी सुना है, बट इसको हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पर देखने के बाद ही बता पाएंगे कि इस तरह की सूचना सही है अथवा नहीं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है।